Hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel Blossom, and thank you so much for liking my videos which I have made before. तो आज हम डिस्कस करेंगे अनवांटेड किट के बारे में, जिसको हम लोग MTP किट या अबॉर्शन किट भी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम से आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे लेना है, कब लेना होता है, इसके लेने के बाद आपकी अबॉर्शन कितने दिन में कंप्लीट हो जाती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और क्या आगे की आने वाली प्रेगनेंसी में इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अबॉर्शन पिल्स या जो अनवांटेड पिल्स होती हैं वो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी जानी चाहिए। अगर आपको कोई भी कराना है अबॉर्शन या फिर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए हैं तो आपको डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना चाहिए, उनसे आपको जाके प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहिए और उसके बाद ही आपको ये गोली जाके लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर जैसे आप पैरासीटामोल या फिर कोई भी एंटीबायोटिक जाके ले लेते हैं, ये दवाई वैसी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये अनवांटेड पिल जो है वो होता क्या है। तो ये जो अनवांटेड पिल होता है ये अबॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको हम लोग कब यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो अगर हम गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स देखें जो इसके लिए फॉलो किए जाते हैं, तो पहला कॉज होता है सोशल कॉज। सोशल कॉज का मतलब होता है कि आप पहले से कोई प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हैं पर वो प्रोटेक्शन के फेलियर की वजह से आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। दूसरा कॉज आपका हो गया ह्यूमैनिटेरियन, मतलब अगर रेप की वजह से कोई लड़की या कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन केसेस में भी अनवांटेड पिल्स या MTP पिल्स का यूज़ किया जाता है। तीसरा कॉज होता है यूजेनिक। इसका मतलब आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले रही थी या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई डिफेक्ट है, कोई कॉन्जेनाइटल एनोमली है, तो उसमें आप जो है ये अबॉर्शन करा सकते हैं। चौथा हुआ आपका नेचुरल कॉज या फिर जिसको हम लोग थेरेपेटिक कॉज बोलते हैं, कि मतलब मम्मी की में कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो इन सारे रीजंस की वजह से अबॉर्शन किया जा सकता है। तो अबॉर्शन कब से कब और कैसे, मतलब कब पिल से किया जाता है, कब आपको ऑपरेशन से किया जा सकता है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ 9 हफ्ते तक है तभी आप ये अनवांटेड पिल खा के अबॉर्शन करा सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 9 से ज़्यादा वीक की है तो डॉक्टर आपको DNC या DNS मतलब डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज या डायलिटेशन एंड सक्शन कराने के लिए कह सकती हैं। पर ये 9 हफ्ते भी पूरा इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। इन 9 हफ्ते में से स्टार्टिंग के जो 7 हफ्ते होते हैं, अगर उसमें आपने ये गोलियां ली तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं, आपका अबॉर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो 7 से 9 वीक वाला पीरियड होता है उसमें क्या होता है कि कुछ फीमेल्स का पूरा अबॉर्शन हो जाता है पर कुछ फीमेल्स में पूरा ये नहीं हो पाता है, मतलब इनकम्प्लीट अबॉर्शन होके रह जाता है। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपके 7 हफ्ते हो गए या 9 हफ्ते हो गए। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आपको अपना LMP, मतलब LMP इज़ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आपका डेट, मतलब पिछले महीने में आपको पीरियड्स कब आए हैं। मतलब मान लीजिए अभी जून चल रहा है तो मई में अगर आपको 25 तारीख को लास्ट पीरियड्स आए थे तो वो आपका हो गया LMP। तो उस 25 मई से आप कैलकुलेट करेंगे या आपकी डॉक्टर कैलकुलेट करेंगी कि टोटल कितने हफ्ते आपको हो चुके हैं, आपको ये पिल्स दिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो या तो 9 हफ्ता या तो 63 डेज होना चाहिए, इसमें ये पिल्स दी जाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पिल्स लेना कैसे है और ये पिल्स दिखती कैसी हैं। सो आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये पिल्स जो है अलग अलग टाइप में आ सकती हैं। तो हमारे यहाँ ये पिल्स अलग अलग आती हैं, मतलब 2 अलग टाइप्स में आती हैं, एक साथ नहीं आती है। तो ये है वो 2 पिल्स, ये है आपकी 1 गोली एंड दिस इज़ आपकी 4 गोली। तो ये जो 1 गोली है इसको हम लोग बोलते हैं मीफीप्रिस्टोन। तो ये जो है आपको पहले दिन लेनी है जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती है, इसको हम लोग बोलते हैं मीफीप्रिस्टोन। और ये है आपका मीज़ोप्रिस्टोल, इसमें 4 टैबलेट्स होते हैं, ये एक साथ लेनी होती है। अगर आप ये एक साथ नहीं ले पा रहे हैं तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट रात को लिया जा सकता है। अब ये क्या करता है, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, मतलब ये क्यों लेना है पहले, ये बाद में क्यों लेना है, ये पहले क्यों नहीं ले सकते हैं, ये भी एक सवाल है। तो ये जो आपने पहले मीफीप्रिस्टोन की टैबलेट ली, जो मैंने आपको बताया जब आपकी डॉक्टर सलाह देती हैं, प्रिस्क्राइब करती हैं, तो आपको पहले ये टैबलेट लेना है। तो ये टैबलेट लेने की वजह से क्या होता है कि बच्चे की धड़कन रुक जाती है। जो प्लेसेंटा होता है जिससे माँ और बच्चे कनेक्टेड होते हैं, वो प्लेसेंटा पे सर्कुलेशन रुक जाता है, वो सेपरेट होने लग जाता है, इसका काम वो है।
और ये जो 4 टैबलेट्स आपने ली, ये लेने की वजह से आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी आपके अंदर बच्चा फॉर्म हुआ है वो आपकी वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम इसका इफ़ेक्ट कब से होना शुरू होता है? तो जब आप ये मीफीप्रोस्टोन का टैबलेट लेंगे तो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये आपको लेना है ये मीफीप्रोस्टोन लेने के 48 आवर्स बाद, मतलब 2 दिन के बाद आपको ये टैबलेट लेना है। अगर आप चारों एक साथ नहीं ले पा रहे हैं तो 2 सुबह 2 शाम को। अब ये टैबलेट लेने के बाद आपको हल्का पेट के निचले पार्ट में दर्द हो सकता है, थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, या आपको ऐसा लगेगा कि छोटे छोटे थोड़े डार्क कलर के, मतलब ब्राउन टू ब्लैक कलर के कुछ प्रोडक्ट्स आपकी वजाइना से निकल रहा है। तो वही आपको प्रोडक्ट होता है, या तो प्लेसेंटा या बेबी आपके अंदर से निकल रहा है। तो कितना टाइम लग सकता है ये अबॉर्शन होने में, या फिर कितने टाइम तक आपको ये ब्लीडिंग रह सकता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके में अबॉर्शन हो गया है? तो यूजुअली अगर आप 7 हफ्ते के अंदर ले रहे हैं तो ये जो आपने मीज़ोप्रोस्टोल 4 गोलियां ली, उसके बाद पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। आपको 3 हफ्ते तक ज़रा सी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। नॉर्मल आपको पीरियड्स जितना या उससे थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, पर अगर आपको 1 घंटे में 2 पैड चेंज करना पड़ रहा हो 2 घंटे के लिए, तो इस दौरान आप जाके डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। या नींबू के बड़े साइज़ के क्लॉट्स निकल रहे हैं, तब भी आप तुरंत डॉक्टर को जाके कंसल्ट करेंगे। क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 7 हफ्ते तक है तो हम लोग ये दवाइयाँ दे के अगर पेशेंट नहीं रहना चाह रहा हो तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उस केस में ये आपके इमरजेंसी साइंस हैं जब आपको जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो फिर ये 3 हफ्ते आपको ब्लीडिंग हुई और आपको अगर ब्लीडिंग रुक गई, इसका मतलब 99% श्योरिटी है कि आपका अबॉर्शन हो चुका है, पूरा बेबी आपका बाहर निकल चुका है। अब बहुत ये हो सकता है कि आपकी डॉक्टर आपको अल्ट्रासोनोग्राफी इसके बाद कराने के लिए बोल सकती हैं 15 दिन बाद या 21 दिन बाद। तो आपको कराना है अल्ट्रासोनोग्राफी ये देखने के लिए कि आपका पूरा अबॉर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट अंदर ही रह जाता है, कुछ दिनों तक तो ब्लीडिंग नहीं होती है, उसके बाद अचानक से आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होने लगेगा और ब्लीडिंग आपकी रुकेगी ही नहीं। तो इस केस में एक बार अल्ट्रासोनोग्राम करा के कंफर्म कराना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपका जो अबॉर्शन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये होगा कि मैम क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो अगर आप अर्ली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, मतलब स्टार्टिंग में तो आपके पेट में दर्द होगा, आपको ब्लीडिंग होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, थोड़ा बहुत चक्कर आ सकता है, आपको वीकनेस फील होगी और बहुत लोगों में डायरिया भी हो सकता है। अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वही जो मैंने बताया कि अगर प्रोडक्ट्स रह गए तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर क्या मैं MTP पिल ले रही हूँ तो मेरे नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? तो जी नहीं, अगर आपने 1 बार 2 बार या फिर 2-3 बार लिया है MTP किट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार अबॉर्शन पिल लेके अबॉर्शन कराते रहें, इससे आपके खुद के हेल्थ पे अफेक्ट हो सकता है। आगे आने वाली प्रेगनेंसी पे नहीं, पर आप पे इफ़ेक्ट होगा। और आगे क्या होगा, जैसे ही आपने 2 से 3 बार MTP किट खा के आपने अपनी प्रेगनेंसी रोकी है या फिर अबॉर्शन कराया है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो यूटेरस है वो इन दवाइयों से रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो या तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होगी, या तो ये होगा कि आपका इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा। इसलिए ज़्यादा इन MTP टैबलेट्स का प्रयोग ना करें, आप कॉन्ट्रासेप्शन का कोई ना कोई मेथड यूज़ करें। फिर बात यह है कि ये ओवर द काउंटर दवाइयाँ क्यों नहीं दी जा सकती हैं, मतलब आप क्यों नहीं जाके किसी भी ऐसे ही मेडिकल स्टोर से ये दवाई ले सकते हैं? क्योंकि उससे पहले पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ठहरी कहाँ पे है, यूट्रस में है, ट्यूब्स में है, ओवरी में है या फिर कहीं और है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूट्रस में ना हो कि आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब्स में या तो ओवरीज में होती हैं। अगर आपने बिना अल्ट्रासाउंड कराए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ले ली तो ये भी हो सकता है कि आपका ट्यूब फट जाए, आपकी ओवरी डैमेज हो जाए। और अगर ट्यूब फट जाती है आपकी, उसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी आपके यूट्रस के अलावा कहीं और पे है, तो उस टर्म्स में आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए कभी भी किसी के कहने पे या फिर किसी का सुन के ओवर द काउंटर ये दवाइयाँ ना लें, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत जगह ये दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। पर अच्छा यही होगा कि आप डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट करें और फिर उसके बाद ये दवाई लें।
आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.